गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं हेलो फिजिक्स और आज हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो सबसे पहले आपने अगर मोशन का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जाके देखिए, आपके थोड़े कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, आपको ये थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा ये आइडिया। और हो सकता है आपको ये टॉपिक ना समझ में आए अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो। तो मोशन क्या होता है? मोशन होता है मोशन होता है चेंज इन पोजीशन with respect to reference point एंड टाइम। समय और रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज होना मोशन है। अब यूनिफॉर्म मोशन के यूनिफॉर्म का मतलब है कोई भी एक चीज इक्वल उसमें होना, ठीक है, इक्वल उसमें होना। तो ये हो जाता है, तो चेंज इन पोजीशन को हम लिख देते हैं डेल्टा एक्स इक्वल डेल्टा एक्स इन equal time intervals and with respect to frame of reference या reference point। ठीक है, यूनिफॉर्म हो गया। अब नॉन यूनिफॉर्म क्या? नॉन यूनिफॉर्म अपोजिट है, तो नॉन यूनिफॉर्म को हम लिखते हैं अनइक्वल डेल्टा एक्स यानी चेंज इन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो यानी क्या कह रहे हैं इसमें? कह रहे हैं कि जो ये हमारी पोजीशन है, जो इसके हिसाब से इसकी इनिशियल पोजीशन थी, ये रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है, इसके हिसाब से जो इसकी इनिशियल पोजीशन थी वो एक इक्वल टाइम इंटरवल, एक टाइम इंटरवल में, एक ही टाइम इंटरवल में कुछ कुछ वैल्यू से बदल रही है कि एक सेकंड में यहाँ पहुंच गई, उस एक के एक सेकंड बाद यहाँ पहुंच गई। तो इसके हिसाब से इसकी पोजीशन इक्वली चेंज हो रही है टाइम के हिसाब से। ये होता है जब अनइक्वली चेंज हो रही है रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से, एक सेकंड में यहाँ है, फिर दूसरे सेकंड में यहाँ आ गया, फिर तीसरे सेकंड में यहाँ पहुंच गया। ऐसे जब होता है, ये रेफरेंस पॉइंट है, तो ये हो जाता है। तो इसका चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं अब। तो जनरली तब होता है जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाले वीडियो में ये होगा, जब इक्वल डिस्टेंस कवर करता है वो ऑब्जेक्ट खुद ही अपनी इनिशियल उसके हिसाब से इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कर रहा है, तब वो उधर से यूनिफॉर्म मोशन में होगा। तो अगर ऐसे एक चल रहा है, ये रेफरेंस पॉइंट है ये, तो इसके लिए यूनिफॉर्म में होगा, क्योंकि देखो इसकी पोजीशन यहाँ है, फिर यहाँ हो गई, मतलब वो एक एक सेकंड में यहाँ से इसके लिए यहाँ हो गई, फिर यहाँ हो गई, फिर यहाँ हो गई, एक एक सेकंड में एक ही उससे बढ़ रहा है, एक ही उससे चेंज हो रही है। तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है, इसमें आप एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सी लगती है जो क्लास 10th में पढ़ोगे। पर बेसिक आइडिया दे दूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, तो उसमें होता है कि अगर मुझे एक टर्म की वैल्यू निकालनी है, ए आई जैसे एक टर्म हो गई उस प्रोग्रेशन यानी एक सीरीज में, तो उसके पिछले टर्म प्लस एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, ठीक है, प्लस एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पे डिस्टेंस या चेंज इन पोजीशन है, ठीक है। तो अगर आपको निकालना है कि मेरी इस जैसे 5th सेकंड में क्या वो है, तो वो 4th सेकंड में कुछ जो भी चेंज इन पोजीशन प्लस दिस, 4 सेकंड में डिस्टेंस प्लस दिस, ये वैल्यू एक, ये कांस्टेंट वैल्यू है डी, ठीक है। तो इससे अगर हम एक पूरी सीरीज बनाए कि उसकी कितनी चेंज हुई पोजीशन हर सेकंड में, तो ऐसे ऐसे हम उस सीरीज में हर वैल्यू निकाल सकते हैं, हम यानी निकाल सकते हैं कि हर सेकंड में वो कितनी इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, या फिर हर सेकंड के एंड में टोटल चेंज इन पोजीशन कितना हुआ, ठीक है। तो इसमें ये बता दिया मैंने। अब वो चलते हैं इस पे नॉन यूनिफॉर्म पे। नॉन यूनिफॉर्म पे
ये रेफरेंस पॉइंट है, और या तो पाथ अनइक्वल हो, कुछ भी ऐसे टेढ़ा मेढ़ा चल रहा हो, ठीक है, तब अनइक्वल चेंजेस इन वो पोजीशन है, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या तो ये हो, ठीक है, कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा चल रहा हो, या फिर अगर भले ही सीधे पाथ में चल रहा हो तब भी एक ऑब्जेक्ट अनइक्वल उसमें हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी हो सकता है, अगर उस पाथ में वो इक्वल डिस्टेंसेस नहीं कवर कर रहा है इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में, तो ये इक्वल डिस्टेंसेस से हम इसको लिंक कर सकते हैं यहाँ से। चलो लेट से फर्स्ट सेकंड में उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, फिर फर्स्ट से जैसे सेकंड हुआ तो उसने टोटल उसका डिस्टेंस इतना कवर हुआ, फिर 3 सेकंड में उसका इतना कवर हो, तो हम देख रहे हैं इसका डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है टाइम के साथ। ये इसका उल्टा भी पॉसिबल है, कम भी होते हैं टाइम के साथ डिस्टेंस कवर्ड, तो मतलब कुछ भी हो सकता है, क्या पता शुरू में बड़े फिर कम हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो वो फिर नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, ये बहुत आसान टॉपिक है, और आपको अगर इससे कुछ क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से आराम से आपको मार्क्स मिल जाएंगे, और आपके कंसेप्ट भी ऐसा कुछ ऐसा है नहीं जो इसमें कुछ डिफिकल्टी आपको पड़ेगी। तो थैंक यू एंड बाय।